लैंड वहाँ ईसाइयों का है, तो ईसाइयों का कहना है इम्पार्ट नॉलेज टू अदर ड्यूटी ऑफ ए पर्सन। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरे को शिक्षा दे, और वहाँ पूरी शिक्षा फ्री है इसी देश के अंदर। और हमारे ये राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं माने 2-3 तरह की शिक्षा चला रहे हैं। अरे अमीर गरीब, तो यहाँ जनतंत्र तो है ही नहीं। जनतंत्र में 2 तरह की स्कूल या कई तरह के स्कूल चले हैं, तो ये जनतंत्र की अवहेलना है। जनतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। जन को तंत्र बनाने में हाँ, क्या करना पड़ेगा? जन को तंत्र बनाने में पहला तो आदमी का ये कर्तव्य है कि हम मनुष्य हैं और दूसरा मनुष्य हमारे बराबर है, न वो हमसे बड़ा है न छोटा है। तो ऐसे व्यवहार करें जैसे आत्मना, सभ्यता का मूल मंत्र है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जो व्यवहार अपने को बुरा लगे वो व्यवहार दूसरे के साथ ना करें। जैसे हमें चाहिए सम्मान तो हम भी सम्मान करें, हमें चाहिए बराबरी हम भी बराबरी दें। हमको गाली पसंद नहीं है तो हम भी गाली न दें। जैसे हम श्रीमान माने आप जनाब से बात करें, तो इस तरह का व्यवहार आपस में हो। और सिद्धांत हमारा प्रथम है, और ये देश सिद्धांत विहीन है। आप विपश्यना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्या है विपश्यना? विपश्यना पश्य माने देखना होता है, विशेष रूप से देखना। विपश्यना ये आज के 2500 वर्ष 2600 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने इजाद किया, और ये भारत में 500 साल चली। उस समय भारत विश्व गुरु रहा और तमाम देशों में ये पहुंची। तो अब कुछ देशों में ये बची है गुरु और शिष्य परंपरा से, जैसे म्यांमार में कुछ ही लोगों में। तो अब हम चाहते हैं कि बुद्ध जी का डंका इस देश में बजे, और बुद्धिज्म से ही ये देश अच्छा बन सकता है। तो विपश्यना उनकी दी हुई चीज है, और विपश्यना से आपके शरीर भी निरोग रहता है और आपका मन भी शुद्ध रहता है। और ये तो आप जानते हैं अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिना। माने आइंस्टीन ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध ही हुए। और उन्होंने कहा कि ये 1 सेकंड में 10⁻23 बार जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जीता है, मरता है। और ये बुद्ध जी ने आज के 2600 वर्ष पहले बता दिया था। यहाँ उन्होंने ये पूरे शरीर को खोल के देखा कि अंदर कुछ नहीं है, ये तमाम छोटे छोटे माने सेल्स कहते हैं, वो अण परमाणुओं से बना है, और उन्होंने पहले बता दिया था। और यहाँ नित्य कुछ नहीं है, रोजाना यहाँ माने परिवर्तनशील है ये संसार, और नित्य पैदा होता है और नित्य समाप्त होता है। हाँ, इसलिए सीलों का पालन, उन्होंने सील पर, ब्राह्मणों ने एक सभा की, बुद्ध जी को बुलाया, तो वो ब्राह्मणों ने ये कहा कि ब्राह्मण वही है जो 7 पीढ़ियों तक खून शुद्ध हो, तो और वो अच्छा काम करें। तो बुद्ध जी ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, शीलों का पालन और सदाचरण होना चाहिए। तो वो पैन तरे गिर गए कि हाँ बुद्ध जी आपने सब शिक्षा सही दी है। तो सील कितने प्रकार के हैं? सील तो देखिए 5 सील जो है गृहस्थों को, उपासक जिसको कहते हैं उनको, और हम लोगों को 227 हैं। ओ बाप, जिसमें हम 15 पालन करते हैं। पहला सील है पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। माने प्राणी हिंसा पर जोर दिया, और ठीक भी है, अगर हिंसा न हो तो 3 से 2 के मुकदमे नहीं लगेंगे, तो समाज में संतुलन ठीक रहेगा। और दूसरा है अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। माने बिना इजाजत के किसी की चीज हम ना लें, मीन्स चोरी ना करें। तो जब हम समाज का विघटन नहीं होगा अगर हम माने एक दूसरे के बिना इजाजत के चीज लेते हैं।
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, जिसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि माने व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा। हम लोगों का ये है अब्रह्मचर्या, माने हम लोगों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और चौथा है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, माने झूठ से विरत, यानी चुगली, झूठ, फरेब से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और पांचवा सबसे बड़ा है सुरा मेरे मध्य पमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शराब, कच्ची शराब, पक्की शराब, किसी तरह का नशा, जुआ, हर चीज़ों से विरत रहना चाहिए। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा कि शराब पीना हराम है, बुद्ध जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा शराब पीने से है देखो, शराब पीने से दिमाग कमज़ोर होता है और मनुष्य और पशु में केवल विवेक बुद्धि का अंतर है। क्या बात। अंतर जानते हो आप, मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? मनुष्य में विवेक बुद्धि होता है और पशु में सहज बुद्धि। तो पशु जो है चींटी से लेकर हाथी तक, उसको उसी दिन पैदा हुआ हो और गहरे तालाब, नदी या समुद्र में डाल दो, उसी दिन तैरने लगेगा। उसको प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन मनुष्य को यदि डाल दो तो डूब के मर जाएगा। तो मनुष्य ने विवेक लगाया, तो विवेक लगाने के लिए तैरना सीखा। वो ये जान गया कि घनत्व मनुष्य का ज़्यादा है, तो वो किसी तरह से घनत्व अपना एक सन से कम रखे पानी से, और दूसरी फिर नाव बनाया और विवेक लगाया, पुल बनाया, फिर और बनाया, हवाई जहाज बनाया, जहाज बनाया, ऐसे पार किया। तो यदि आदमी लड़े तो बिल्ली से हार जाएगा, लेकिन विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करे तो शेर और हाथी को बस में रखता है। क्या बात। तो ये फर्क है। तो जिसका जो विवेक नहीं है तो वो इंसान नहीं है, और नशा से विवेक मरता है, ये बुद्ध जी ने कहा। उन्होंने पाप पुण्य नहीं कहा, उन्होंने ये कहा विवेक नष्ट होता है। तो ये 5 जो है गृहस्थों को मनाना चाहिए। तो आप समझ लो कि ये जितनी जो है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड है, तो ये 5 से 5 अगर आप कानून की किताबें, हाँ, तो आप 5, फिर कहीं आपको मुकदमेबाजी करनी नहीं पड़ेगी। और एक चीज क्रोध। एक बार क्या हुआ जी कि उन्होंने क्या, अरे वो उनका आनंद, ना वो ब्राह्मण था भरद्वाज, तो वो बुद्ध जी का विरोधी था, और उनकी पत्नी बिना बुद्ध जी का नाम लिए रहती नहीं थी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् कहती थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उन्होंने कहा देखो, हमने अपने मित्रों को पार्टी बुलाई है और रिश्तेदारों को, तब ये न कहना। तो जब वो खाने को बैठ गए तो यही तिसरण बोल दिया, तो वो उठ के चले गए। तो वो भरद्वाज लाठी लेके बुद्ध जी के यहाँ पहुँचा। कहा बुद्ध जी, हमको आप पर बहुत गुस्सा, ये बताओ हम कैसे शत्रुता खत्म करें। तो बुद्ध जी ने कहा कि भरद्वाज, अपने क्रोध को मार दो, पूरी दुनिया को विजय हासिल कर लो। तो पैर के नीचे गिर गया, वो भी बौद्ध बन गया। तो ये क्रोध, अगर, क्योंकि क्रोध में सबसे पहले अपना नुकसान होता है। क्या बात है। जब आदमी क्रोध करता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो दूसरे के तो बाद में करता है, पहले अपना होता है। अब ये मारपीट होती है तो क्रोध की वजह से होती है। अगर इस पर संतुलन हो, मारपीट होगी नहीं। जैसे हम किसी को आप शब्द कहते ही नहीं है ना, हमको क्रोध आता है। जैसे कोई कहेगा हमको आप शब्द कहा, तो मैंने कहा भाई इसके साथ मैंने पहले कभी गलती की होगी, इसलिए गुस्सा है। बदला ले रहा, तुरंत कहेगा बदला ले रहा है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। तो अब हमारा कोई क्या करना चाहिए ऐसे हालातों में? अब एक आम आदमी को देश को चलाना है या घर को चलाना, आम आदमी को तो पहले ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम इंसान हैं और हमारी तरह से दूसरे भी इंसान हैं, तो हम बराबरी का एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। वाह, ये व्यवहार होना चाहिए। रिस्पेक्ट योरसेल्फ हाँ, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। एग्जैक्ट। आप
कि इतनी दूर से चल के आए, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? अब हम तो आपके यहाँ आ गए कि यहीं आना था। आप जहाँ चल। भी आप भेजो वहीं जाए। अब तो हम भाई जाके हमारे परिवार से मिलके आपको अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, आपको मिलके अच्छा लगा। ये कहावत है, जाके गांव में रहिए ताकि- वाकी वैसी कहिए, और ऊंट बिलाई ले गई तो हांजी हांजू हांजी कहिए। अगर आप कहोगे कि बिलाई ने, तो कहेंगे यार ये हमारे खिलाफ है। नहीं नहीं, बंदे जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। और बंदामी आपके लिए। तो हाँ।